तो नेक्स्ट चलता है आपका पॉइंट है रिडक्शन बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलो हम इसको ऐसे ही बता देते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में समझा, एप्लीकेशन पार्ट बता दें, ठीक है। रिडक्शन बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखिए, नेक्स्ट पार्ट लिखिए, रिडक्शन बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेज फॉलोइंग क्लास ऑफ ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप को रिड्यूस करता है? देखिए पहले लिथियम एल्यूमिनियम इपॉक्साइड से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है। साइनाइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइम अमीन, ठीक है। और इसके एसिड से कराएंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू फाइनल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एस्टर से कराएंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू RNH2 से RNH2 कन्वर्ट हो जाएगा। या एजाइड से कराएंगे, RN3 से कराएंगे तो इट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू एमीन। और इसके हमने एस्टर, ये वाला एस्टर ले लिया तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू अल्कोहल, ठीक है। और कीटोन से कराएंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। और एल्डिहाइड से कराएंगे तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो ये सबको रिड्यूस करता है। किसको कर सकता है? साइनाइड को करता है, एसिड को करता है, और एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, और आपको साइनाइड एमाइड को भी कर देगा, एसिड क्लोराइड को। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोनिल कंपाउंड है, दे ऑल आर रिड्यूस बाय द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या लिया? यहाँ पे ब्रोमीन लिया, जिससे रिएक्शन कराया तो इट इज कन्वर्टिंग टू H। तो ब्रोमीन था, वहां पे क्या गया? H आ गया। यहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे H आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका इपॉक्साइड है तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू H आ गया। तो इस साइड से अटैक करेगा जहाँ पे आपका ये लगा हुआ है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। क्योंकि पहले H+ आयन देंगे तो H+ आयन क्या करेगा? वो प्रोटोनेटेड होगा, एपॉक्साइड टूटेगा, तो इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो दोनों तरफ से देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हमने देखा कि आपका प्राइमरी अल्कोहल नहीं, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। और इसकी रिएक्शन किससे कराया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये किसमें कन्वर्ट करेगा? मैंने बताया था कि एल्डिहाइड दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन दे आर कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल्यूमिनियम जो होता है वो आपका 5 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड तो इसके बना ही है विद द हाइड्रोजन एटम, और एक 5 बॉन्ड इसका और बन सकता है, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है एल्यूमिनियम। तो 5 जब बॉन्ड बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एल्यूमिनियम पर अटैक करेगा। इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? आपका देखिए ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे ये आपका एल्यूमिनियम लग गया। एल्यूमिनियम से कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन है। कितने हैं? दे आर द 4 हाइड्रोजन। देखिए अब इसमें देखिए एक नेगेटिव था ऑलरेडी, और एक नेगेटिव और आ गया। एक नेगेटिव जो आपका था दैट इज बैलेंस बाय द Li पॉजिटिव, ठीक है ना। आ जाइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो आपका एक नेगेटिव ऑलरेडी था, कैसे था? जैसे आपका था ना, लिथियम था पॉजिटिव होता है और AlH4 पॉजिटिव होता है। तो AlH4 पे एक नेगेटिव आपका ऑलरेडी था, और एक नेगेटिव और आ गया ड्यू टू द अटैक ऑफ लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। देखिए ऑक्सीजन पे कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा कि 2 नेगेटिव है तो एक न्यूट्रल हो जाएगा, कब? बाय द रिमूवल ऑफ दिस हाइड्राइड आयन। और ये हाइड्राइड आयन कहाँ पे अटैक करेगा? इमीडिएटली इट विल अटैक टू दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और जैसे अटैक किया तो आप देखेंगे क्या बनेगा। बनाते हैं इसको। दिस इज हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम इधर आया, इधर क्या हो गया? O हो गया, और O के बाद जब यहाँ पे जगह आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे Al हो गया, और Al के बाद H3 हो जाएगा। और इसी से अभी आपका एक नेगेटिव है इसके पास, एक नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। एक नेगेटिव कैसे न्यूट्रल हो गया? बाय द रिमूवल ऑफ दिस हाइड्राइड आयन। लेकिन एक नेगेटिव अभी है, और जो नेगेटिव है वो आपका Li द्वारा बैलेंस है, और इस पे जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन एटम पे वो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो गया ना। अब इस नेगेटिव को भी हमें न्यूट्रल करना है, तो इस नेगेटिव को कैसे न्यूट्रल करेंगे? जब ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, Al पे क्या आएगा? जो आपका नेगेटिव था इसे कन्वर्टिंग इनटू पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे आप अब यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो क्या करेगा? इस लिथियम को पकड़ लेगा, अपने पास रख लेगा। तो क्या हुआ? देखिए इसे कन्वर्टिंग इनटू कैसे, ये हाइड्रोजन एटम है, इसे हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या हो गया? OLi हो गया, हो जाएगा। और माइनस क्या निकल गया? AlH3। देखिए
इसमें कर लिएगा AlH3, और इसकी हमने वाटर से रिएक्शन कराई, किससे कराई, वाटर। जब वाटर से रिएक्शन कराया तो दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका OH हो गया, और प्लस आपका Li और OH, Li OH ये कहाँ से हुआ, दिस Li पॉजिटिव एंड OH ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल दे आर मेकिंग Li OH। तो ये आपका बेस बन गया, क्या बन गया, Li OH। और हमारे पास जो निकल गया बाहर, कौन सा निकल गया, जो सॉल्वेंट में है हमारे पास दो है, एक तो ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है हमारे पास, दूसरा LiOH है। तो ये दोनों अभी आपका रिएक्शन करके एक नया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल बना सकते हैं कि जो फर्दर रिएक्शन में आपका काम आ जाए। तो कैसे होगा, देखिए ये ऐसा हो सकता है कि ये आपका LiOH है, दिस इज द LiOH है, दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखिए H3। तो हमने बताया था कि ये सब कैसे होते हैं, दे आर लुईस एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की क्या होती है, कमी होती है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे आर लुईस एसिड, चाहे आपका BH3 हो या आपका BF3 हो या फिर आपका एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं, ऑल आर लुईस। AlCl3 होता है, जैसे आपका SnCl4 होता है, ये ऑल आर कैसे होते हैं, लुईस एसिड। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, OH आपका देखिए नेगेटिवली चार्ज हो, इस पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो इट इज कन्वर्टिंग क्या होगा, जैसे Li पॉजिटिव हो जाएगा, और दिस इज आपका हो जाएगा OH, ये आपका OH हो जाएगा, और 3 इसमें क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन एटम, और जैसे ही OH आ जाएगा तो हमें कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग द आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे एक OH आया, पहले इसमें क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या था कि आपके Al थे और 4 आपके हाइड्रोजन थे, दे आर 4 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन तो आपको चला गया रिडक्शन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन के प्लेस पे आपका OH आया, दिस OH इट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करके ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, Li लिथियम हो जाएगा और दिस इज OH हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा, Al हो जाएगा, H3, देखिए नया मॉलिक्यूल बन गया ये। एल्डिहाइड का जब भी हम रिडक्शन कराएंगे तो एक हाइड्राइड आयन की जरूरत पड़ेगी, तो 1 हाइड्राइड इज सफिशिएंट फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इनटू अल्कोहल। लेकिन हम कभी कभी क्या लेते हैं, एस्टर ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एस्टर ले लिया, इन दैट केस क्या होगा कि जो हमारा 2 स्टेप में होगा, पहले आपका एस्टर कैसे इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, देन फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। देखिए वो वाटर से आया ना, वाटर मॉलिक्यूल लिया था, अब नहीं है, अगर होता तो अगर दूसरा और हम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल डालेंगे तो फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपने एल्डिहाइड लिया था वो तो कम्प्लीटली आपका कन्वर्ट हो गया। अब एल्डिहाइड नहीं है, मान लीजिए हमने बाहर से अगर एल्डिहाइड सप्लाई कर दिया है, 1 ग्राम और डाल दिया, उसमें 1 मोल डाल दिया, तो जो आपको बना हुआ है जिससे द LiOH LH3 दिस इज एक्टिंग एज ए फर्दर कैटलिस्ट फॉर द फर्दर रिएक्शन, नेक्स्ट आगे की प्रोसीड करेगा, क्या करेगा। तो जैसे अभी बताते हैं सिंपल, अभी आपको समझ में आ जाता है। मैं से मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, एस्टर मॉलिक्यूल लिया, कौन सा लिया, एस्टर। एस्टर बताइए कौन सा ले ले, मान लीजिए MeO ले लिया, क्या लिया, ये एस्टर हो गया। अब एस्टर की रिएक्शन किससे कराया, लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो आपका है, मैंने कहा था ये इस पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा इट इज फॉर्मिंग, ये आपका बन जाएगा, ये आपका सा बन जाएगा O, और ये आपका Al हो जाएगा, और जिसे H3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका हम बाहर निकाल लेते हैं अटैक कराने के लिए, और जिससे आपका क्या OMe हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव है, देखिए समझ में आया। यहाँ पे क्या 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव कहाँ से आया, क्योंकि एक तो एल्यूमिनियम के पास था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड, और एक नेगेटिव कहाँ से आया, इट केम आफ्टर द अटैक ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। 1 नेगेटिव इट इज बैलेंस बाय द Li पॉजिटिव, और 1 नेगेटिव एज इट इज। ये 1 नेगेटिव बहुत काम का, क्या करेगा, वो आपको फोर्स करेगा, जब उसके पास पैसा हो जाएगा, ये पानी आप भरते हैं टंकी में, क्या हो जाएगा, ज्यादा पानी डाल देंगे तो पूरा फिल हो जाएगा, तो आप खाली करिए, खाली नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी टंकी जो होती है ना ऊपर, तो बाहर से निकलने लगेगा। तो उसको खाली करने का एक ही तरीका है कि दिस इज द हाइड्राइड आयन, इट इज कमिंग इन द सोर्स ऑफ, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, पूरा भर गया ऊपर तक। तो क्या है कि उस नेगेटिव चार्ज को अगर रिड्यूस करना है तो कैसे होगा, व्हेन दिस हाइड्रोजन इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन को, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो एक आपका नेगेटिव चार्ज तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और जो नेगेटिव आया वो कहाँ पे अटैक करेगा, थोड़ा गलत बन गया, फिर से बनाते हैं। देखिए क्या है, ये आपका हाइड्राइड आयन है, सीधा हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे ये ऐसा टूटेगा, और यहाँ पे ये क्या गया, इस पर अटैक किया, और ये बॉन्ड ऐसा टूटा। तो जब ऐसा बॉन्ड टूटा तो आप देखेंगे कि जो आपका ऑक्सीजन था इट इज न्यूट्रल हो जाएगा, ऑक्सीजन कैसा हो गया, इट इज न्यूट्रल हो गया।
और ये क्या हो गया, ये आपका Al हो गया और दिस इज H3 हो गया, और यहाँ पे एक नेगेटिव है तो Li पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, और यहाँ पे क्या, दिस इज द OMe मॉलिक्यूल है, और ये कहाँ पे क्या आ गया, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, देखिए आ गया ना। अब क्या होगा, मान लीजिए हमारा ये तो आपका ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, और दिस नेगेटिव चार्ज जो आपका एक बचा है दैट इज बैलेंस बाय द Li पॉजिटिव। अब इसको हमें न्यूट्रल करना है, किसको, एल्यूमिनियम को, जो एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसको न्यूट्रल हम तभी कर सकते हैं जब ये बॉन्ड ऐसा टूटे। तो जिसमें नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव क्या करेगा, इस लिथियम को ले लेगा, देखिए इस लिथियम को, और जैसे इस लिथियम को लिया तो आपका देखिए किस में कन्वर्ट होगा, इट इज कन्वर्टिंग इनटू OLi, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, OMe हो गया, ठीक है, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, देखिए, और प्लस क्या हो गया, AlH3 आपका निकल गया, क्या निकल गया, AlH3 आपका निकल गया। फिर क्या हो सकता है कि आपने क्या किया, सिंपल, कि ये नेगेटिव, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन है, कैसा है, दो ऑक्सीजन एटम, जब भी किसी कार्बन पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, वेदर दे आर Cl एटम, वेयर दे आर दो F एटम, और दे आर ऑक्सीजन एटम, टू नाइट्रोजन एटम, दिस कार्बन एटम दिस अनस्टेबल, कैसा होगा, दिस मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सोच देखा होगा, जैसे OH लगा दिया है, दिस OH और दिस OH, टू सिचुएशन, तो इन दोनों H में क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये आपका ऐसे निकल जाएगा OH के फॉर्म में, दिस OH आयन क्या होगा, ये आपका H प्लस आयन इज गिवन H प्लस आयन और इज गिवन माइनस OH आयन, इट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग कीटोन, और दिस H प्लस एंड OH दे आर मेकिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो क्या हुआ कि जब दो सिग्मा बॉन्ड से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे होते हैं, वेदर दे आर नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, इट इज हाईली अनस्टेबल, तो नेक्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन या कन्वर्जन इन द पाई बॉन्ड, किसमें हो जाएगा, पाई बॉन्ड में। तो पाई बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, नेगेटिव आएगा और Me ऐसा चला जाएगा, देखिए जब Me ऐसा गया तो क्या हुआ, देखिए ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें, और ये आपका H आ गया, और जिससे आपका OMe हो गया, OMe हो गया ना नेगेटिव, और प्लस Li आपका पॉजिटिव हो गया, है? हम सर्किल करते हैं, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट, और हमारे पास क्या आ गया, जो बचे हुए हैं रेड कलर से, एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, एक हमारे पास ये है, ये दोनों, और एक हमारे पास क्या है, इतने एटम, एक है, तीन, इनसे मतलब है, रिमेनिंग सब तो हो गया, अब ये बचा लास्ट में, अब ये बचा, तो हम ये देख रहे हैं कि इनमें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि Li हो जाए और क्या हो जाए, OMe हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल हो गया पूरा, यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसका ये काम खत्म हो गया। अब हमारे पास ये अब तीन मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन क्यों बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन एल्डिहाइड का भी फर्दर आपका रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट इज ऑल क्लास ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर। तो क्या होगा कि अब ये आपका एक जरूरत है कि Li, OMe एंड AlH3 दे आर मेकिंग न्यू क्या बनाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कंपाउंड। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये ऐसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, लिथियम लिया O और OMe, और प्लस हमारे क्या पास क्या है, Al है और H3 है, ये तो है ना। तो OMe पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और Li जैसे आपका LiOH होता है, इसके इक्विवेलेंट है ये, अरे OH Li के है, जैसे वाले सोडियम OH होता है, NaOH तो होता है, तो OH पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से यहाँ पे जो आएगा बॉन्ड ऐसा टूटेगा, दिस इज नेगेटिव एंड दिस पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, OMe इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वन ऑफ द हाइड्रोजन इट इज रिप्लेस्ड बाय द मिथाइल ग्रुप, so oxygen atom it will contain negative charge and lithium it will contain positive charge। तो जो नेगेटिव आया वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम पर अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है ये कैसा है, लुईस एसिड, ये क्या है, ये आपका लुईस एसिड है, ठीक है ना। तो जैसे इस पे अटैक किया तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू क्या हो गया, MeO और क्या हो गया Al पे क्या आ गया, आप नेगेटिव आ गया, और तीन क्या लगे, दे आर द हाइड्रोजन एटम, और प्लस क्या हो गया आपका Li पॉजिटिव। अब देखिए दीज आर मेकिंग द आयनिक बॉन्ड, बनाएंगे ना, तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो हमें कहेंगे फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Li पॉजिटिव और OMe में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये न्यू आपका कटलिस्ट है, जैसे द डेरिवेटिव ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वन ऑफ द हाइड्रोजन इट इज रिप्लेस्ड बाय द OMe, तो फर्दर आपका रिएक्शन कर सकता है। तो फर्दर कैसे करेगा, फिर से आपने क्या लिया, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया, दिस इज द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ऐसा अटैक किया था, और क्या हुआ, इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये आपका क्या किया, एल्यूमिनियम पर अटैक किया, देखिए हो गया ना अटैक, और क्या बनाएगा,
ये आपका एल्डिहाइड हो गया, दिस इज द एल्डिहाइड, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज आपका ऐसा जुड़ेगा क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे हम यहाँ पे लगाते हैं OMe लगाते हैं, और दिस आर थ्री हाइड्रोजन एटम, दे आर थ्री हाइड्रोजन एटम। तो दो नेगेटिव हैं, दो नेगेटिव, एक नेगेटिव Li से बैलेंस हो जाएगा। देखिए पूरा लिख दिया एज इट इज। और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, एज ए हाइड्राइड आयन द हाइड्रोजन आइटम इट इज कमिंग आउट, और ये इस पे अटैक करेगा और इट इज ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड। समझ में आएगा ना। जब ये न्यूट्रल हो जाएगा, देखिए ये तो हमने लगा दिया था, अलग है। फिर इसके बाद आगे बताते हैं, तो आगे क्या हुआ, ये आपका O हो गया, दिस इज द O, और एक हाइड्रोजन आपका दिस इज ऐसा है, और दिस इज द हाइड्रोजन ऐसा है, ठीक है। और ये क्या हुआ, Li पे क्या है, OMe है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज द हाइड्रोजन एटम। एक नेगेटिव चार्ज होगा, वन नेगेटिव, इट इज बैलेंस बाई Li पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, ऐसे Li को ले लेगा। देखिए बॉन्ड ऐसे बनाते जाइए, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज आल्सो हाइड्रोजन एटम, और ये क्या हो गया, OLi हो गया, Li, और प्लस क्या निकल गया आपका, MEoAl, Al और H2 लिख रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो अब दो ही आपको हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम की तीन बैलेंस होती है, ट्राइवलेंट होता है ना, BF3 होता है, जैसे बोरॉन आपका ट्राइवलेंट होता है, एल्यूमिनियम AlH3 होता है। यहाँ पे दो तो हाइड्रोजन है, लेकिन एक क्या है, OMe। तो फर्दर आपका कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। कब तक करेगा, जब तक इसमें हाइड्रोजन है। अभी कितने हाइड्रोजन है, अभी दो हाइड्रोजन है, दो बार और काम कर सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन अब जरूरत नहीं, यही फाइनल हो गई हमारी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या किया, वाटर से जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो वाटर से जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या होगा, ये आपका दिस इज हाइड्रोजन एटम, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज OH एटम, और इट इज कन्वर्टिंग इनटू, इसको हम अलग कर देते हैं, ये अलग है, ठीक है। और ये आपका प्लस किस में हो जाएगा, ये ऊपर लिखते हैं, प्लस हो जाएगा Li, तो LiOH फिर ये आपका बना सकता है, बन जाएगा। तो ये आपका कन्वर्जन हुआ। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, मैं अभी नोट कराता हूं। मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी आपसे, तो वो कहता है कि आपने ले लिया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द एस्टर, एस्टर के साथ रिएक्शन किसका कराया, और मान लीजिए जैसे OET है, और इसका रिडक्शन किससे कराया, लिथियम। पहला रीजेंट क्या है, जैसे द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक हम ये कह सकते हैं दिस इज द लिथियम, और दिस इज द एल्यूमिनियम, और क्या होगा, H4 ना करके हम D4 कर सकते हैं, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हो सकता है ना, हाइड्रोजन की जगह हम उसका आइसोटोप ले लिया, पहला रीजेंट। और दूसरा रीजेंट क्या हो सकता है, ये वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो फाइनल हमको बनाना है, ये किसमें होगा, ये हम बताएंगे नहीं, ये तो फर्दर आपको रिएक्शन में ही बनता चला जाएगा। दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है ऐसा सेम, ये दोनों आपको बनाना है। क्या हो सकता है, मान लीजिए सेम हमने एस्टर लिया, देखिए दिस इज द एस्टर, और हमने क्या लिया यहाँ पर, जैसे पहला रीजेंट आपका हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4, और दूसरा रीजेंट क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लिया, दिस इज द D2O। अंतर क्या बताइए, यहाँ पे ड्यूटेरियम हमने यहाँ पे लिया, इन दिस केस वी आर टेकिंग द ड्यूटेरियम एट दिस पोजीशन इन प्लेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो दोनों में आपके फाइनल जो प्रोडक्ट बनेंगे दे आर डिफरेंट, ठीक है ना। नहीं पहले तो वही रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ से जब रिएक्ट करेगा तो इन दिस केस द हाइड्रोजन आइटम विल अटैच, इन दिस केस द ड्यूटेरियम आइटम इट विल अटैच टू दिस कार्बोनिल कंपाउंड। After the final hydrolysis of the compound, the H plus ion they are coming from the water molecule. In that case, in case of hydrolysis, the deuterium ion it is coming from the D2O molecule. तो प्रोडक्ट की स्टीरियो प्रोडक्ट पे जो हाइड्रोजन एटम होंगे, ड्यूटेरियम एटम होंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द रीजन व्हाटएवर वी आर टेकिंग द रिएक्शन, ठीक है।